एक तरफ संगोष्ठी का कार्यक्रम भी है, दूसरा हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान का कार्यक्रम भी है। भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिस संस्था में परिवार विषय को बहुत महत्व दिया जाता है। जितने भी लोग हम सब जानते हैं, संगठनों को सुनते हैं, संगठनों के बारे में जानते हैं, परिषद की अपनी एक विशेषता है कि यह संगठन एक परिवार का संगठन है। यहाँ पर मेंबरशिप जो है फैमिली को दी जाती है। हम किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रण भी करते हैं, बुलाते हैं तो परिवार को बुलाते हैं, और कार्यक्रम में दोनों ही मेंबर, प्राथमिक सदस्य और सहायक सदस्य, दोनों ही परिषद में एक साथ काम कर सकते हैं। सामान्यतः अन्य संगठनों में एक व्यक्ति कहीं काम करता है तो दूसरा थोड़ा दूर रहता है, लेकिन भारत विकास परिषद चूंकि परिवार केंद्रित, परिवार को विषय को लेकर चलने वाला संगठन है, तो इसमें परिवार के विषय को बड़ा महत्व दिया गया है। और आज उसी परिवार के अग्रज हमारे ऐसे बहुत से कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने एक जीवन का लंबा समय भारत विकास परिषद के इस पौधे को सींचने में लगाया है, जिन्होंने अपने जीवन के 75 वसंत पूर्ण किए हैं, उनके जीवन का अनुभव, उनके जीवन का आशीर्वाद, उनके जीवन के आशीर्वचन और उनकी उपस्थिति मात्र हम सब वर्तमान कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देती है। असीम ऊर्जा का स्रोत आप लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वंदन। सेवा भाव के साथ जिस छोटे से बीज को लगाया था, आज 63 सालों की यात्रा पूरी करने के बाद हमारा संगठन देश के लगभग हर जिले तक 1600 शाखाओं के साथ 85,000 परिवार जिस संगठन के साथ में जुड़े हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इन 5 सूत्रों को लेकर के जो संगठन निरंतर कार्यशील है, उस संगठन का नाम आज देश और दुनिया के अंदर भारत विकास परिषद है, जो समाज के एक एलीट क्लास का संगठन है, एक एलीट क्लास का मंच है। हम अपने उद्देश्यों में बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध, संपन्न और प्रभावी लोगों का संगठन है, जो समाज के वंचित, अशिक्षित और पिछड़े जो लोग हैं उनकी सेवा के लिए, उनके संस्कारों के लिए काम करता है। और इसी निमित्त बना करके वर्ष पर्यंत एक व्यवस्थित कैलेंडर से मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, हर महीने का एक एक कार्यक्रम जो संस्कार और सेवा, सहयोग, संपर्क, इन सब 5 बिंदुओं पर आधारित होता है। एक नियमित निश्चित श्रृंखला हम लोग संपादित करते हैं। भारत विकास परिषद की खूबसूरती है कि हमारी शाखा लेवल के ऊपर सब प्रकार की गतिविधियों का केंद्र शाखा होती है, और शाखा का मतलब है कम से कम 40 परिवारों का वो समूह जो एक साथ मिलकर के, एक साथ बैठ करके, एक साथ चल करके, और भारत विकास परिषद के जो सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत का निर्माण, वो अपने किसी एक क्षेत्र विशेष में करता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे विद्यालयों के अंदर भारत को जानने का कार्यक्रम होता है, गुरुवंदन अभिनंदन होता है, सामूहिक गान होता है, गुरु तेग बहादुर जयंती होती है, विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां होती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के देश भर में स्वास्थ्य के छोटे बड़े सैकड़ों केंद्र आज देश भर में चल रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि लखनऊ हमारा अवध प्रांत का केंद्र है, और यहाँ भी हमारे पास 3 छोटे बड़े अपने स्वयं के भवन हैं। वहाँ पर तीनों में अपने अपने अलग प्रकार के सेवा के स्थायी कार्य चल रहे हैं। हमारी शाखाएं, यहाँ की स्थानीय शाखाएं बहुत सक्रिय शाखाएं हैं। निश्चित रूप से वर्ष में लगभग 150 से 200 कार्यक्रम करने वाली महिला चौक शाखा भी है, 200 से ज़्यादा संख्या वाली हमारी पूर्वी शाखा भी है, 200 से ज़्यादा मानसून शाखा भी है। अनेक शाखाएं जिन्होंने अभी अभी अपना काम प्रारंभ किया और एक अच्छे कार्यक्रम करके अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है, ऐसी अनेकों शाखाएं लखनऊ के अंदर कार्यरत हैं। हम सब मिलकर के पूरे लखनऊ में, अवध प्रांत में, पूरे देश भर में
हमेशा अपने काम को अपने माइलस्टोन खड़े करते आए हैं। मैं जानता हूं कि हम सब लोग मिलकर के भारत विकास परिषद के उद्देश्य को लेकर के जो आज के 63 वर्ष पहले हमारे महामंत्री जी, प्रथम महामंत्री माननीय सूरज प्रकाश जी ने रोपा था, लाला हंसराज जी ने रोपा था। कोई बहुत बहुत शुभकामना देता है, बधाई देता है, आशीर्वाद देता है, अच्छा कहता है, तो कुछ लोग बुरा कहते हैं। लेकिन आज इग्नोर करने की पावर, ताकत किसी के पास नहीं। 100 सालों के अंदर, इस यात्रा के अंदर ऐसे ऐसे कीर्तिमान, ऐसे ऐसे काम किए हैं। संघ का नाम, एक जो स्वयंसेवक जिसको कहते हैं, वो संघ की शक्ति का आधार केंद्र है। और स्वयंसेवक उसे कहते हैं जो एक संस्कारवान युवा, जो अपने देश और समाज के लिए कुछ भी करने के लिए कटिबद्ध हमेशा रहता है। इतने बड़े परिवार को, इतने विशाल संगठन को, जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी इस यात्रा के अंदर, इन 100 वर्षों के अंदर कुछ बातें हैं ऐसी जिसके कारण आज ये संगठन जो है पूरी दुनिया के अंदर कौतूहल का विषय बना हुआ है और एक अध्ययन का विषय बना हुआ है। संघ में इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी व्यक्ति का महत्व बहुत थोड़ा सा है। स्वदेशी, समरसता, परिवार प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य, इन 5 सूत्रों को लेकर के और तमाम हमारे क्या हैं, जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब हमको ध्यान में आता है कि उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में अंत्योदय की बात की और उसमें उन्होंने कहा कि ये 5 तत्व हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं: व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और पूरी सृष्टि। और इन 5 ही तत्वों के संरक्षण संवर्धन के लिए ये 5 तत्व, 5 बिंदु जो संघ ने पंचसूत्र दिए हैं, परिवर्तन दिए हैं, वो 5 इसके कारक हैं।